बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इज़्ज़त ख़ान। आप देख रहे सूखी टीवी। हस्ब मामूल जो अवामी मसले मसाइल होते उन पे हम डेली कोई ना कोई प्रोग्राम कर लेते और इस माशरे में और इस हालात वाक़यात में जो आपको लाकानूनियत, कोई ज़्यादती, कोई जुल्म, कोई चीज़ देखते तो उसको अवाम के राइट समझ के हुक्मरानों तक पहुँचाते। आज का मेरा मौजू है वो अपना आप को बहुत पीर साहब कहेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा चीनी है, बकौल है उसका, पीर अल खतीब, और अपना आप को कहते ताजदार ख़त्म नबूवत। पहला तो मेरा इस बात से बहुत सख्त इख्तिलाफ है कि भाई आपने ख़त्म नबूवत का खिदमत क्या किया। ख़त्म नबूवत का खिदमत करना या और डगर पे चलना, क्योंकि आप पराडों में घूम रहे, लोग तेरा पराडों को चूम रहे, तेरे ऊपर लोग फूल पते, तेरे पास जो वजूद में लिबास होते हैं वो लाखों करोड़ों में होते हैं, तेरा रहना सहना। फिर मैं हैरान हूँ जो उनके लिए लोग ये माहौल उसके लिए बनाते, चाह जाओ 5-5, 10-10 हज़ार के उसके मजमे करते, वो लोगों पर भी अफरीन है जो ख़ुद भी ताकीद नहीं करते और जाके जनाब पता नहीं वो पीर साहब से किसी गरीब आदमी का तो कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो उस बल को तबाही बर्बादी की तरफ, खैर हमारा उससे कोई गरज नहीं है। हमने आज मलक साहब, मेरा आज का जो मेहमान है वो मलक नवाज सूकी साहब है, मज़ीद इस पर गुफ्तगू मैं इससे सवाल करूँगा, ये बात करेगा क्योंकि ये बहुत गहरा नज़र रखते, दूरअंदेश आदमी है। मलक साहब, अचानक हमारा मुल्क में ये नहीं कोई 5-6 साल का किस्सा है, पहला स्पीकर का जिक्र और फिक्र नहीं था, अचानक एक पीर उठते और जगह जगह वो प्रोग्राम शुरू करते और उसके ऐसे लोग पैदा करते जो वो उसके लिए ये मौके देते कि इधर बड़ा जलसा करो, इधर करो, इधर करो। आम गरीब आवाम तो फिर इन चीज़ों को देखते, यार ये पढ़े लिखे लोगों ने, और वो 3-4 और गार्ड और मार्ड और लांजी और कुंजे, और फिर कभी किस मुल्क में और कभी किस मुल्क में, और किसा का तारा अल्लाह के जो अल्लाह वाले लोग हैं तो वो जनाब लोगों के सामने 2-4 हदीस पढ़ के फिर कोई अपना तकरीर का मौजू शुरू करते और कोई इल्मी बात करके, कभी मैंने नहीं क्या वो जब आज चुप होते बल्कि साथ एक नौकर रखा होता है बातों करने के लिए, और फिर जनाब नाथवानी करते और फिर आदमी का जोर का और असर के नमाज भी चला जाते। बहरहाल हम नहीं कहते, उसका सारा स्टोरी जो है ना वो इकरार और हसन का, और उसका पिछले 1 महीने से आप देख रहे मामला चल रहे। परसों उसने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री पेश किया और आवाम से ये दरख्वास्त की कि उसको देखो भी और उसको चेक भी करो। तो मेरा कहने का मकसद है यार अरब वाला तो आप जरा उसके ऊपर क्या अल्लाह वाले लोग जो है ना ये अरबों वाला ज़मीन जागीर बनाते या नहीं बनाते, इसके ऊपर मेरा नाज़रीन को बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लाला इज़्ज़त ख़ान। इमरान खान की हुकूमत थी, एक पीर आया था इम्पोर्टेड कहीं बाहर से, शायद आपको भी याद, आप मुझे उसका नाम नहीं याद किस मुल्क से आया था। उसका असद कैसर साहब भी जब उसके नीचे घुटनों को हाथ लगा के ना तो थापड़े ले रहे थे, उसका इंटरनेशनल लेवल के लोगों के साथ होता था, लाहौर में, पूरी दुनिया में। अच्छा वो हुआ क्या कि मुझे मागट साहब कहते हैं कि सूकी साहब वो जो पीर आए हैं ना बाहर से, अच्छा वो भी कोई जनाब हाथ लगाता है तो टेढ़ा बंदा भी सीधा हो जाता है और ऐसे करता है तो गूंगा बंदा बोलना शुरू सुने, अच्छा फिर वो ऐसे करता है तो कान से सुनना शुरू हो जाता है। तो वो आया हुआ था यूसुफ रज़ा गिलानी के घर में, ये F81 में। अच्छा, मुझे मागुट साहब कहते हैं सूकी भाई आए, जब मैं गया हूँ ना तो ना करते 5-6 हज़ार बंदा था, औरतें कोई डिंगे त्रेडे बंदे उन्हें चुके हुए, चीखो पुकार बच्चे। तो खैर देख रहे हैं, तो मैंने कुछ उधर जाके कवरेज शुरू कर दी ना लोगों से। एक बंदे ने मुझे पूछा है कि भाई आप पठान था, उसने कहा जी चैनल से। मैंने कहा, कहता है यार मैं 11 लाख रुपया लगा बैठा हूँ इस बंदे के पीछे। लाहौर जिस होटल में ये ठहरा हुआ था मैंने उधर 3 कमरे बुक करवाए हैं कि ये मेरे, उसने कहा मिलता ये नहीं वजीर मशीर के नीचे। फिर ये इधर चक्सजाद में आया था, उधर उसने कहा जी बस इज्तिमाई शुफ उसने भी कोई किया। खैर तो बंदे बाहर तड़फ रहे, तो मैं वैसा थोड़ा सा घूमा हूँ ना तो देखा है बाहर लोग चीख रहे हैं, तो वो और इसका वो एक बंदा साथ अंदर लॉन में चहलकदमी कर रहे हैं। 9 के 10 तो गनमैन थे। तो मैंने कहा यार ये तो बंदे चीख रहे हैं, वो तो अंदर वो सामने वैसे ही घूम रहा है। तो शमशाद मागट साहब का तो आपको पता है, उसने शोर डाल दिया है। उसने कहा गिलानी मतलब है तो मर्रा नहीं है, ये दुआ भी आप अपने लिए रख लिया है। पर खैर जब शोर डला है लोगों ने गेट को मारना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि उन्होंने गाड़ी रिवर्स किया है और अंदर इसे पीर को बिठाया, गनमैन ऐसे, और औरतों ने उसको जुतियां मारी हैं। बाद में पता ये चला कि ये तो डाचियों का पेशाब पीता है,
वो नेट पे चढ़ा हुआ था। जब हम पहुंचे हैं तो लोगों ने कहा जी ये वो, जब हमने चलाया सोकी टीवी पे और वो खबरें टीवी पे, तो वो उसने पेशावर जाना था। पेशावर पर भी लोग बड़े इन चीज़ों को मानते हैं, अल्लाह वालों को। तो वो रातों रात गायब हो गया। लोगों ने दुआएं भी दी हैं, सारा कुछ हमने दिखाया। ये पेशाब पी रहा है, पहले डाची को चो के उसके ऊपर फिर वो ऐसे करता था। वो डाची को ट्रेनिंग थी, वो पेशाब पीता। रची बात ये खतीब की। पहले तो मैं माजरत, आप ऊंट को कहते हैं ना? ऊंट को, ऊंटनी का पेशाब पीता था। पहले उसका दूध तो चो के फिर बीच में मतलब जो है ना उसका पेशाब पीता था। नेट पे अभी भी मिल सकता है। रही बात ये, मेरी 2-3 दफा खतीब से मुलाकात भी हुई है, लेकिन मैं आज उस चीज पे नहीं जाता। मामला ये है कि इकरारुल हसन ने अगर निकाला है, वो भी तकड़ा रिपोर्टर है, कोई मजाक नहीं है। बड़े बड़े उसने काम किए हैं, क्यों मुश्किल जगह पे पहुंचा है, मैं अप्रिशिएट भी करता हूं। मुझे ये बताएं लाला, जब प्रोग्राम चला है तो हक खतीब अगर उस चीज का है, नेक होगा, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अदालत जाने की क्या बात थी? बिल्कुल। हमारा एक पंजाबी का मिसाल है, इयाना गल करे तो सियाना कांस पावे, यानी इयाना झल्ले नू कह लो तो सियाना जड़ा उन्होंने समझदारी ना सोचे इसने की क्या। पहली बात तो उधर ही थी। फिर कहते हैं जी कि इसको तो बाहर से कोई ये प्लाटिंग किया गया काम, मान लिया जी बाहर से कोई पैसा लग गया जी इकरारुल हसन को। लेकिन यार जो वो बात कहता है वो तो जरा सामने करके दिखाओ ना। सरकारी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट पे बाद में आते हैं। डॉक्यूमेंट वाला किस्सा बाद का है। आपने रुपये देखे थे वो जो ऐसे छुरी डाल के, तो मतलब कभी बिल्कुल बिल्कुल ये सारा। अच्छा, इसका मतलब है कि उसको अदालत अगर गया कि जी इस रोक को, भाई क्या अदालत क्या करेगी? वो कहता है ये मजहब को मतलब इस्तेमाल कर रहा है, भाई हम भी मुसलमान हैं, उधर छोड़ दें। फिर आप कहते हैं ना प्राडो में फिरता है, प्राडो में तो पीर सारे प्राडो लैंड क्रूजर में फिरते हैं, पैसा जो लोगों का होता है। आप जरा हिस्ट्री मार लें नजर। अच्छा, इसमें मैं एक सेकंड करता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल, मेरा वो भाई है, छोटा दोस्त है अहमद खान साहब, उसके पास बड़ा खूबसूरत प्राडो होता। उसके पीछे एक सोसाइटी वाला पड़ गया और उसका दोस्त और बड़े मिन्नत, ये गाड़ी मुझे दो, ये गाड़ी मुझे दो। उसने कहा यार मैं नहीं बेचने, मैं शौकी आदमी हूँ। उसने उसको इतना मिन्नत किया, यार ये गाड़ी मुझे दो, ये मेरा पीर साहब को पसंद आए और ये मैंने पीर साहब के लिए गिफ्ट करना है। ये एक वाकया मुझे याद है। आप उस चीज को छोड़ दें। मेरा एक बंदा मिला है, उसके पास लैंड क्रूजर गाड़ी थी, तो ऐसे बाहर निकले, कोई बात हो गई। कहता है जी आपको पता है ये पीर नसीरुद्दीन नसीर ने इस्तेमाल की हुई गाड़ी है और मैं तो इसको चूमता भी हूँ। अकीदे की बात है, ठीक है, मान लिया है। लाला एक तो वो बात उधर हो गई। दूसरा, इकरारुल हसन उसके घर गया ना, उधर पहले उन्होंने कैमरे से हुआ, फिर बाद में पता चला है जी इसको मार पड़ी इकरारुल हसन को। चलो जी घर में जाते हैं। अब उस पीर साहब के तो अल्लाह का शुक्र है मुरीद ही इतने हैं कि मेरे ख्याल में हज़ारों में नहीं लाखों करोड़ों में हैं। वो हो गया। फिर उसने इकरारुल हसन ने एक और दावा किया है कि जी इसकी प्रॉपर्टी है। अब उधर एक बंदा कह रहा था जी नहीं ये तो मैंने गिफ्ट किया है। अब वो उसको नहीं पता कि ये अरबों की प्रॉपर्टी है ना। अब हमारे जैसे चले भी तो होते हैं ना। उसने कहा नहीं ये तो मैंने गिफ्ट किया है। अब 11 अरब के तो वो सिर्फ एहसास इधर के निकाल के ले आया ना। अब बार कितनी है इसका तो कोई पता नहीं है। लाला बात ये है, अब हमारा इस मुल्क का निज़ाम ही जो है ना वो धर्म और भरम है, क्योंकि डीसी लेवल के लोग भी माशाल्लाह इनके कदमों में जाके बैठ जाते हैं। सारे नहीं होंगे लेकिन अक्सरियत होती है। बड़े बड़े लोग मैंने इसके पास बैठे हुए देखे हैं। तो ये तो सरेआम नजर आ रहा है ना। अच्छा कई लोग मतलब कहते हैं जी यार चलो इसके पास इल्म नहीं तो मुक्कल तो हैं। यार मुक्कल क्या है? मुक्कल होते तो फिर वो इकरारुल हसन जो कहता है मुझे मतलब टेढ़ा मेढ़ा करो ना। लाला बात ये है हमारे मुल्क का निज़ाम ही धर्म भरम है। आप कोई बड़ा पीर देख ले जो बड़ी गद्दी है, आप यकीन मानिए मुरीद जो है एक बकरी पालता है, एक भैंस पालता है, जाके उधर लंगर में देता है। अब वो पीर साहब की मर्जी है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, उसको किस खाते में इस्तेमाल करता है मैं क्या बताऊँ इसमें, वो अल्लाह माफ़ी दे, है ना। मैंने छोड़ दें बातों को, क्यों कि हमारे लोग मानते भी हैं। और ये नहीं सिर्फ हक खतीब सरकार नहीं है और शुभ बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े लोगों को कब्जे में किया हुआ है जो बोल ही नहीं सकते। गरीब आदमी क्या करता है, मुर्गी ले के भी उसकी मुर्गी की एक जरूरत है, वो मुर्गी जाके कहेगा जी लंगर में नहीं। अच्छा फिर हाथ भी चूमेगा, पाँव भी चूमेगा।
अल्लाह वाले हैं, इसमें शक नहीं है, वो कमाइयाँ कर गए हैं, उन्होंने अपना बनाया ही कुछ नहीं है। अब लैंड क्रूजर में फिरे और जो भी करे, आपको मैंने बता दिया ये चीज़। बहुत मेहरबानी मलक नवाज शौकी साहब, लबो लबाब तेरे बात से मुझे ये मिल गया कि इस मुल्क का निज़ाम अगर किसी ने ठीक करना है, हाँ तो अवाम को खुद उठ खड़ा होना होगा, बिल्कुल, अच्छी बुरे का पहचान खुद करना होगा, क्योंकि इनके सामने जिस तरह भी इन्होंने सिलेक्शन में कर दिया, हाँ। तमाम अरबे नाकाम करके, कितना वो लंबी तफसील में नहीं जाते, हाँ। बड़ा जनाब उधर से पकड़ दकड़, पोस्टर नहीं है, बैनर नहीं है, कुर्सी नहीं है, निशान नहीं है, लीडर नहीं है, बारमल में बैठे, लेकिन अवाम ने कहा कि नहीं तुझे पुत्र लगना, असि आप वो फैसला करेंगे जो आकर सच का होगा। इसी तरह अवाम से एक दरख्वास्त है कि झूठी पीरों को आप नंगा करें, ये जो झूठे फ्राडी लोग हैं। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अब नंगे हो गए, हो जाएंगे, हो गया, लेकिन इसमें आप कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक और बात करता हूँ, अब हमने इस खौफ का जो बूथ है उसको तोड़ना पड़ेगा, और ये क्रेडिट बिलाखिर इमरान खान को ही जाते, क्योंकि हमारा सामने कोई भी लीडर हो, छोटा हो बड़ा हो, तकरीर करते सामने नजर आते कि वो झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं इधर मकान बना रहा था तो एक सरासी आ गया, सरासी समझते हैं? हाँ। वो जो गिद्दड़ संगी देते हैं, हाँ, वो आ गया। तो जब मैं उधर काम करा रहा हूँ तो उसने सरासी बाबे आज खालूस गिद्दड़ संगी देना, मैं कहा उरे आ यार, उरे आ, मैं क्या तेरे को की है रंग लग जा, सुन तू, मैं क्या पहले अपनी हालत ठीक करना। अब मुझे लोग कहते हैं शौकी साहब आप तो बड़े मानते हो, मैंने कहा यार मानने वालों को मानता हूं ना। अब इससे मैं कलमा पूछूं तो इसको तो नहीं आता कलमा। सरासी बाबा आ गया और गिद्दड़ सिंगी आ गया, छोड़ो यार ये पुरानी हो गई हैं चीजें यार अब फिर 1 मिनट ज्यादा होगा, लेकिन मैं भी अल्फान आपको एक मजे के बात बताऊं। मैं इधर नौकरी पे आया तब बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, ये कोई 78-79 की बात। लाला अगर बात सुने ना सुनो, आज टाइम ज्यादा हो रहा है, खैर है, लेकिन बात मुझे भी सुनो, जब आपने कर दिया तो अल्फन कह रहा हूँ। मैं इधर जब पहला आया था तो मैंने कोई तनख्वाह मनख्वाह जब लिया था तो मैंने कहा चलो वालिद साहब के लिए खूबसूरत कंबल लेकर गया। अच्छा, और बस इधर से घर से पहुंचा तो उधर से जनाब ये आ गया, ये मांगने शांगने वाले होते, उधर हमारा अपना एक रिश्ते में मामू लगता। उन्हें कहा यार इधर आओ, मुझे अगर आप 50 का नोट दोगे तो आपको मैं अभी एक बंदे से 1500 रुपए दिलवाता हूँ, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, लेकिन आपने ये बातें करना है। कहा कैसे? उसको आपने बोलना है कि आप अभी इस्लामाबाद से आए, आपने वालिद के लिए कंबल लेकर आए, क्योंकि मामू को तो पता था, आपने वो कंबल मुझे देने, और जनाब आपने मुझे 500 का नोट देने, और पता नहीं एक मुझे आपने प्लाना चीज देने, खुदा दी कसम। ये नहीं, उस मामू ने उसको पहले समझाया था। अच्छा, तो ये करने तो 50 मेरा हो गया, वो बाकी तेरा हो गया, कंबल भी तो ले जाओ, सारा कुछ ले जाओ, तो इसको ये करो। अब मैं जब इस तरह आ गया तो इस तरह गाड़ी में आ गया, इधर से टांगे में आ गया, ये मैं जब उधर सामने उसने बोला आ जाओ, बड़ा एक नेक बंदा आ गया। उसने यार पहला तो मुझे ऐसे जनाब जमीन से मिट्टी उठाए, कहते हैं इसको मुंह में डालो अंके बंद। यार खुदा की कसम वो रिवड़ियों के तरह लगता था। मुझे तो शक आ गया, अब मैं भी इतना ना समझते यार तू पी रहे। उसने कहा जनाब, आंखें बंद किया, कहता है जनाब आप इस्लामाबाद पे मुलाजिमत करते, आप अभी घर आए, आपकी जेब में पैसे हैं, आप वालिद के लिए कंबल लेकर आए, और उस पता नहीं कि मुझे किस बहुत बड़ा वली का नाम लिया, सखी बादशाह का पता नहीं, महमूद गजनबी किसी का जनाब वो शमशु तमरेज का नाम लिया, तो मैं उसका मुरीद उसके नाम पर। मैंने कहा यार वालिद साहब के लिए और लेकर आएंगे, मैं जाके बाखुदाओं का, मैं कहा मुझे इतना कामिल आदमी मिल गया, मैंने कहा यार मेरा वालिद साहब है, इसको जरा दम कर लो, ठीक है। अच्छा, इतने में थोड़ी देर हो गया, हमारा एक चाचा आ गया, पीरों के साथ मुखालिफ था, क्योंकि वो रोड पे निकल गया, जब कंबल और सब कुछ ले गया, उसने मुझे भी 2 लगाए ना, तो जाके उस पीर को जब पकड़े, मार मार के उससे वो पैसे भी लिया, उससे वो कंबल भी लिया। उसने कहा यार तुम लोगों को बनाते, मुझे तुम गर्क करो, ठीक है। अच्छा, वो दूसरा बच्चा उधर बोले ये तो अबीब खान मामा ने उसको बोला था, फिर मेरा वो चाचे ने उसको भी मारा, खुदा की कसम। अच्छा, ये हकीकत है, लोग माफी चाहते, ये हकीकत है, तो ये पीर ऐसे बनते, ठीक है। इससे ये मैसेज ये है मेरा, छोटा सा, टाइम ज्यादा भी हो गया, कि अल्लाह के वली भी बिल्कुल हैं, इसमें शक नहीं है, नेक लोगों का एहतराम भी करना चाहिए, लेकिन देख सुन के। अब कहते नो
पंजाबी का एक मिसाल है, पानी पियो पुण के समझता है ना। हाँ, पहले दौर में होता था ना जरा, मतलब कपड़े से चान करो। पानी पियो पुण के, मुर्शद पकड़ो चुन के। तू मेरा मुंह से पैर निकलवाते, मेरा 43 साल हो गया, मैं पंजाबी पक्का अच्छा, बन गया। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, माँ भी जाते। नाजरीन, बला आखिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अच्छे बुरे का पहचान खुद करो। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह तमाम हमारा राज़िक और मालिक और वारिस है। ये पीरों फकीरों को छोड़ो, इनके एजेंटों को पहचानो जो उसके लिए बड़े बड़े मजमे सजाते। तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहते। खुदा हाफिज़।